आगे की हम देखते हैं भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया। भिन्नात्मक मतलब दशमलव यानी कि फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब अभिक्रिया की कोटि सदैव पूर्णांक प्राप्त नहीं होती। अभी तक हम लोग अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 देखे थे, लेकिन कभी कभी अभिक्रिया की कोटि भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में भी प्राप्त होती है। इसे हम भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका एथिल एसीटेट। जब वियोजित होता है तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। इस अभिक्रिया की कोटि को जब निकाला गया तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रता के 3/2 घात मतलब 1.5 घात के समानुपाती होता है। तो ये पाया गया क्या कि अभिक्रिया की कोटि सदैव पूर्णांक के रूप में ना होकर कभी कभी भिन्न के रूप में भी होता है। चलिए, ये है आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया को देखते हैं, जिसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एथिल एसीटेट जब जल के साथ क्रिया करता है अम्लीय माध्यम में तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल देता है। चलिए, अभिक्रिया की दर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर ये रहा के। अभिकारक कौन कौन से है? एक तो आपका एथिल एसीटेट है, ये रहा, और ये है आपका जल। ठीक है, एथिल एसीटेट के मोलों की संख्या कुछ नहीं लिखी, कितना है आपका 1 है, और जल के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 1। 1 और 1 कितने हो गए? 2। मतलब n का मान 1 और 1 मतलब अभिक्रिया की कोटि 1 और 1 कितनी हो गई? 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी निकली? 2 निकली। पर यह बात गलत है। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 2 तो आ रही है, दिखाई 2 दे रही है, परंतु यह अभिक्रिया की कोटि 1 है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। पर ऐसा क्यों? यहाँ तो 2 अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक के मोलों की संख्या 1-1 है, तो अभिक्रिया की कोटि 2 न होकर 1 क्यों आ रही है? अब इसका कारण जानिए। यहाँ पर दूसरा अभिकारक जल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा अभिकारक जो जल है, इसके 550 मिलियन जब अणु लोगे, 550 मिलियन जब अणु लोगे तो केवल एक अणु H धन आयन और OH ऋण आयन में वियोजित होता है। मतलब 550 मिलियन अणु में केवल एक अणु का वियोजन होता है, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन अधिक हुआ कि नगण्य हुआ? भाई 550 मिलियन में अगर एक अणु वियोजित होता है तो इसके वियोजन की मात्रा को हम क्या बोलेंगे? नगण्य होता है। और जब इसकी वियोजन की मात्रा नगण्य होती है तो ये अभिक्रिया की दर पर प्रभाव नहीं डालता। मतलब H2O की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो अभिक्रिया की दर को, इसकी सांद्रता को कौन प्रभावित करता है? केवल एथिल एसीटेट। यहाँ पर केवल एक अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रही है, इसलिए इसे सूडो मतलब आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। पर दिखती कैसी है? द्वितीय कोटि की दिखती हैं, पर वास्तव में जब इसके क्रिया विधि देखा गया तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध हुई। एक बात याद रखना, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक तथ्य है, प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, और उस अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, पर है कितनी कोटि की? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इसे आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, अगला उच्च कोटि की अभिक्रिया। देखो, इसका नाम है आपका, ये जो कंपाउंड है HbRO3, इसका नाम है ब्रोमिक अम्ल। ये जो ब्रोमिक अम्ल है ये हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तो बनाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जल और आयोडीन के 3 अणु बनाता है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो बताइए यहाँ पर कितने अभिकारक हैं? एक तो है ब्रोमिक अम्ल जिसके अणु की संख्या 1 है, एक है हाइड्रोजन आयोडाइड जिसके मोलों की संख्या कितनी है? 6। तो 1 और 6 मोलों की संख्या है, जिसको ऐड करने पर हमको आंसर आता है 7। तो क्या इस अभिक्रिया की कोटि 7 है? अब प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2 होती है। 3, 4 अभिक्रिया की कोटि प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब इस अभिक्रिया की कोटि 7 नहीं है तो कितनी है? इस अभिक्रिया की कोटि 2 है। अब कैसे पता चलेगा इसको देखिए। ये है आपका, ये जो अभिक्रिया है ये 3 चरण में पूरी होती है। पहले चरण में जो ब्रोमिक अम्ल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के 6 में से
एक अणु के साथ क्रिया करता है और ब्रोमस अम्ल और हाइड्रोजन आयोडो ऑक्साइड बनाता है। ये जो रिएक्शन है काफी स्लो चलती, बहुत स्लो चलती है। दूसरे स्टेप में जो ब्रोमस अम्ल है वो चार हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करती है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाती है, जल बनाती है, आयोडीन के 2 अणु बनाती है। ये रिएक्शन फास्ट होता है। तीसरे अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयोडो ब्रोमाइड के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करते हैं और जल और आयोडीन के 2 अणु बनाते हैं। ये रिएक्शन भी काफी फास्ट होता है। देख लो HBrO3 का आपका एक अणु है, हाइड्रोजन आयोडाइड के 1, 4, 5 और एक 6 अणु हैं। ये HBr ब्रोमस अम्ल इस ब्रोमस अम्ल से कट गया, HIO इस HIO से कट गया, तो लेफ्ट साइड में ये 1 बचा और ये 6 बचे। राइट साइड में क्या क्या बचे हैं आपके? बचे हैं HBr के 1 अणु, जल के 2 और 1 3 अणु और आयोडीन के 2 और 1 3 अणु। अब बताओ इस ये 3 स्टेप में जो अभिक्रिया है वो सबसे स्लो किसमें हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में कि थर्ड स्टेप में? कौन से स्टेप में सबसे स्लो हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में कौन कौन से अभिकारक है? ब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, ब्रोमिक अम्ल के अणुओं की संख्या कितनी है? 1 और हाइड्रोजन आयोडाइड के अणुओं की संख्या कितनी है? 1। इसके मोलों की संख्या 1 है और इसके भी मोलों की संख्या 1 है, क्योंकि सामने अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मानते हैं। तो ब्रोमिक अम्ल के मोलों की संख्या 1 है और हाइड्रोजन आयोडाइड के मोलों की संख्या भी 1 है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गई। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि 7 ना होकर 2 है। अब समझिए, जब कोई अभिक्रिया की कोटि उच्च कोटि की प्रदर्शित होती है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारकों की संख्या अधिक होती है, 3 से अधिक होती है, तो वह अभिक्रिया एक चरण में ना होकर कई चरणों में पूरी होती है। उन चरणों में जो चरण सबसे धीमी गति से संपन्न होता है, जैसे कि ये इन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया सबसे धीमी गति से संपन्न होती है, उस अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उनके मोलों की संख्या ही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका ये जो अभिक्रिया है, ब्रोमिक अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड के 6 अणु से क्रिया करता है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जल और आयोडीन के अणु देता है। ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप की अभिक्रिया है वो सबसे स्लो है। और सबसे स्लो है तो ब्रोमिक अम्ल का 1 अणु हाइड्रोजन आयोडाइड के 1 अणु से क्रिया करके ब्रोमस अम्ल और हाइड्रोजन आयोडीन ऑक्साइड बनाती है। तो इसमें टोटल कितने अभिकारक भाग लिए? 2। इस अभिकारक के मोलों की संख्या 1 और इस अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है? 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई आपके पास? 2। तो जब कोई अभिक्रिया में 3 या 3 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं तो वो अभिक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। और कई चरणों में जो अभिक्रिया सबसे धीमी गति से संपन्न होती है, उस अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उसके मोलों की संख्या ही अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करता है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि केवल ब्रोमिक अम्ल और हाइड्रोजन आयोडाइड के मोलों की संख्या पर, ब्रोमिक अम्ल के मोलों की संख्या 1, हाइड्रोजन आयोडाइड के मोलों की संख्या 1, टोटल हो गया आपका 2। इसलिए ये अभिक्रिया की कोटि जो 7 दिखाई दे रही है वास्तव में कितने की कोटि है? 2 है। ठीक है।